बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 2 3 4 इश्यूज पे मेन बात करूंगा। सबसे पहले मैं हजारों बार आप जे.एंड.के का जितना भी यूथ है आपके लिए, चाहे परमानेंट जॉब हो चाहे टेम्पररी, उसको मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं। हजारों जॉबों को आपके लिए हजारों बार मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं। दूसरी चीज, जितने भी ये आप लोग आजकल एग्जाम चल रहे हैं, इन्वेजिलेटर्स को मिलता है 400, सुप्रीडेंट को 500, लेकिन वो रियली में क्या वो काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं जो सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर, उनको पर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन बनाने के लिए 30 रुपीज मिलता है। क्या वो जस्टिस करते हैं? क्या आप लोगों के साथ वो जस्टिस करते हैं या इनजस्टिस करते हैं? और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी मैं आप लोगों के इश्यूज हाईलाइट करता हूं उसके बाद इन रिटर्न मुझे क्या होता है, मैं कैसे ऑप्रेस किया जाता है, मेरे साथ क्या क्या वो लोग करते हैं और क्या कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या क्या खेल खेलते हैं, वो मैं अब सब आप लोगों को वन बाय वन विद एविडेंस आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अब सबसे पहले जो इशू है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वहां पर इन्वेजिलेटर जो होता है उनको 400 रुपीज मिलता है। जो वहां सुपरिटेंडेंट होता है आपके सेंटर में, उनको 500 मिलता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे पैसे होते हैं, जो पानी पिलाने वाला होगा, बाकी सब होंगे, उनको हर एक फैसिलिटी मिलती है, पैसा मिलता है, कागज का हर एक चीज। उसके बाद इसलिए इन्विजिलेटर को पैसा मिलता है सिर्फ अगर आपके रूम में 50 बच्चे होंगे, 50 बच्चों का साइन करना होता है कि जो जो एंट्री इसने डाली है वो करेक्ट है कि नहीं। लेकिन क्या वो रियली में वो सब करते हैं? वो सब देखते हैं कि इन बच्चों ने जितनी भी मतलब ओएमआर शीट पे जो भी एंट्रीज भरी है वो रियली में वो ठीक भरी है या गलत भरी है? अगर बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेन में होता है, उसको उस टाइम टेंशन होता है। टेंशन क्यों होता है कि मेरा क्वेश्चन ये तो नहीं है, इवन बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में डूम करते रहते हैं, तो वो उसी मतलब उसी के सेंस में होता है और उसी में गुम हुआ होता है। तो उसको कभी कभार मिस भी होता है कोई चीज। इन्वेजिलेटर का फर्ज बनता है कि वो उसको मतलब दिखा दे, यहाँ पर ये नहीं लिखा, ये एंट्री फिलअप करो, यहाँ पर ये एंट्री खाली है, ये एंट्री फिलअप करो। लेकिन हमारे कश्मीर की सबसे बदकिस्मती है, दो वो प्रोफेसर्स है, कॉलेज में काम करते हैं, एक एक 1.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, लेकिन तब भी अपना काम ढंग से वो करेंगे नहीं। अभी रिसेंट एक दो एग्जांपल्स मैं दे दूंगा, यहाँ पे आप आ जाइए। सबसे पहले एग्जांपल, यहाँ पर स्टूडेंट बेचारे ने क्या लिखा है, ए सीरीज। लेकिन यहाँ आप गौर करेंगे तो ये कहीं भी फिल नहीं हुआ है, ए सीरीज है, बी सीरीज। वहां कंप्यूटर को ए सीरीज अगर दिखेगी, लेकिन ये डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा, वो रीड नहीं कर पाता, ये आप लोगों को ही पता है। उसके बाद इन्वेजिलेटर ने नीचे साइन किया हुआ, आप देख लीजिए, ये कितनी बदकिस्मती की बात है। ये नॉर्थ का कोई कॉलेज है, हंदवारा सोपोर, और उसी में से कोई कॉलेज है, और मुझे स्टूडेंट्स ने फिर कहा, देखिए सर हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को बुरी मेरी बातें लगेंगी, कहेंगे अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता। मैंने भी शायद 5 6 साल ऐसे ही नहीं किए, मैं भी 5 6 साल परमानेंट फैकल्टी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, मैं भी ये सब काम करता था। और कभी किसी बच्चे ने शिकायत नहीं की कि मेरा ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। मैं भी एज ए सुपरिटेंडेंट काम कर चुका हूँ एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद दूसरा दूसरा केस ये देख लीजिए, ये भी सेंट्रल कश्मीर से ही किसी स्टूडेंट ने किया। अब मैं इसको क्लोज व्यू में दिखाऊंगा। देख लीजिए, यहाँ एक एंट्री है ही नहीं, बीच वाली जो एंट्री है वो देख लीजिए, वो इन्होंने फिल ही नहीं किया। जब फिल नहीं किया, कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा, और यहाँ से इन्वेजिलेटर का साइन आराम से हो जाता है। ये सबसे बड़ा लूप होल। ऑल दो इन्वेजिलेटर साहब, आप लोगों को तो 500 रुपया मिलता है, 400 रुपया मिलता है, तो किसके लिए मिलता है? अब मैं आवाज उठाता हूँ तो मैं बुरा हो जाता हूँ, तो आप लोगों को लगती है मिर्ची, तो मैं क्या करूं? आप ही बता दीजिए, मैं क्या करूं? ये हमारा फ्यूचर है, कल यही असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, कल आपकी जगह यही ले लेंगे। जब आप इनको नहीं दिखाओगे, जब आप इनको सप्रेस करोगे, ओप्रेस करोगे, बहुत सारे बच्चे फिर फेल हो जाते हैं, उनको फिर नफरत होती है पढ़ाई से कम 10 से 20% आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, मतलब जो एजुकेशन बीच में छोड़ देता है, जो इधर उधर चले जाते हैं, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आप इरेस्पॉन्सिबल बन जाते हो और वो भी फिर छोड़ते हैं। अब दूसरा इशू क्या है, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए किसी भी प्रोफेसर को ऑब्जेक्टिव सेट, एक ऑब्जेक्टिव में 30 रुपीज मिलता है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसी ही मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में काम कर चुका हूँ। 30 रुपीज आपको मिलता है। और आप जब क्वेश्चन पेपर बनाते हो, कितनी बार उसको देखते हो? अगर हम की बनाए तो की हम जल्दी बना सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये आप एक बंदा, आपको उसमें 30 रुपीज मिलता है। उसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो, एसोसिएट प्रोफेसर होते हो, प्रोफेसर होते हो कॉलेजेस में, आपको हर एक गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है, हर एक चीज की फैसिलिटी देता है। उसके बाद पिछले 4 5 सालों से आपने कभी क्लास ली नहीं, पढ़ाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपने क्या डाला, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्पल बताता हूँ, रेस्पॉन्डेंट फेसिंग एन इंटरव्यू।
आपने इंटरव्यूअर और इंटरव्यू एक ही किया है, सेम किया है। अब अगर स्टूडेंट यहाँ ए पार्ट देता है, आपने की में ए भेजा, तो इसका करेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट सोचेगा कि यहाँ पर ये बी पार्ट भी है, अब मैं कौन-सा दे दूँ? वो डी दे देगा, तो वो फेल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन माइनस हो गया उसके बाद। ये तो थी अभी जो टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च है, उसमें एक गलत था। उसके बाद और एक क्वेश्चन कल हिस्ट्री में, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो फाउंडर सर सईद अहमद खान थे। तो यहाँ पर आंसर कोई भी सर सईद अहमद खान नहीं है। इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी में 4 क्वेश्चन्स आप लोगों को हाइलाइट किए थे, आपको याद होगा। उसके बाद ज्योग्राफी में मैंने 3 क्वेश्चन्स हाइलाइट किए। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन्स हाइलाइट किए। अब जिन लोगों ने भी वो क्वेश्चन पेपर बनाए, चाहे वो श्रीनगर के एसपी कॉलेज के हैं या अमर सिंह कॉलेज के हैं या कहीं से भी है, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो जो हमारा यूथ है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले यूथ है, ये तो हमारा फ्यूचर है ना, उनसे मतलब है। आप लोग एक क्वेश्चन पेपर बनाते हो, आपको हर एक फैसिलिटी है, आप एन्जॉय करते हो, पावर को भी आप एन्जॉय करते हो, इकोनॉमी को आप एन्जॉय करते हो, मनी को भी, हर एक, आप टॉप क्लास हो। लेकिन जो ये मिडल क्लास और लोअर क्लास बेचारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, इनको आप कैसे एक्सप्लॉइट करते हो? एक तो हर एक फैसिलिटी है, आपके एक क्वेश्चन से हज़ारों लड़कों को प्रॉब्लम होती है, हज़ारों स्टूडेंट्स सफ़र होते हैं। आप 4 क्वेश्चन खराब कर दोगे, कितना टेंशन होगा उनको फिर। आप तो एन्जॉय कर रहे हो, शाम को फैमिली के साथ घूमने जाते हो, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा जिसका की रॉन्ग हो जाता है, जो सोचता है ये आएगा, 4 क्वेश्चन आपने गलत किए, वो पेपर ही खराब हो जाता है और वो सफ़रर बनता है। ऐसे थाउज़ेंड्स बच्चे हैं हमारे, वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो कितना ट्रॉमा में हो जाते हैं। या किसी की आप लोगों ने गलत की कि आपके मिस्टेक की वजह से आपने एरर दिखा दिया, ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़, या उसका नाम नहीं भरा गया वहाँ, उसका रोल नंबर सही से नहीं भरा, तो सफ़र कौन होता है? वो बच्चे। और आप तो एन्जॉय हर एक चीज़ करते हो। उसके बाद अब ये सब काम आप करते हो। मैंने रिसेंटली ग्रेटर कश्मीर वाले को फ़ोन किया था, मैंने कहा था सोशियोलॉजी के 4 क्वेश्चन गलत थे, ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन और डिज़ास्टर के 2-3। मैंने उसको एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन नंबर भी सेंड किया, मैं क्योंकि मैंने देखा ना, ये ड्यूटी थी आप लोगों की, क्योंकि मैं भी एचओडी रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट कहेगा, जब भी मैं एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी में था या नहीं था, मैं एज़ अ एचओडी जाता था हर एक रूम में, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, हर एक क्लियर है। मैं पढ़ता था, मैं देखता था, अगर कहीं भी मुझे एरर लगता था, मैं कंट्रोलर को फ़ोन करता था, सर यहाँ पर आपने ये गलत किया है, बच्चों को जल्दी बता दीजिए, ताकि वो कंट्रोलर फिर उन बच्चों के लिए नए से, अगर क्वेश्चन 2 गलत होते तो वो वर्क करके रखते और उनको उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। आप लोग पहले तो परफॉर्म नहीं करते हो। जो भी अपने-अपने कॉलेज में एचओडी हो, क्या अभी आप कभी रूम में गए हो उन बच्चों से पूछने के लिए, यहाँ एरर है, यहाँ मत करो ये, मैं कंट्रोलर को फ़ोन करता हूँ। आपका ज़मीर तो वो है नहीं। अब मैं आपके ज़मीर पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ, अब आप लोगों को मिर्ची लगती है। रिसेंटली जो मैंने सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का किया मसला, अमर सिंह कॉलेज में या एसपी कॉलेज में या सेंट्रल श्रीनगर के कॉलेज में किसी ने पेपर बनाया, अब उसको लगी मिर्ची। मैंने कल फॉर्म डाला, अब आप देख लीजिए। मैंने फॉर्म डाला था क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, मेरा राइट बनता है। मैंने फॉर्म डाला था एज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल, मैंने सोचा मैं बैठूँगा क्यों, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है डॉक्टर अब्दुल बारी नायक, 90.73 पॉइंट्स सबसे हाईएस्ट, और इसमें मैंने बहुत सारे पेपर, बहुत सारी एक्सपीरियंस नहीं डाली, वरना 100 का 100 मिलता। अब मैं टॉप पे हूँ, मैंने सोचा मैं वहाँ जॉइन करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ। लेकिन उन्हीं 2 ने, जिनको मिर्ची लगी उस दिन, जिन्होंने गलत क्वेश्चन पेपर डाला, वो गए वहाँ, आपने इसका नाम कैसे डाला? इसको तो अभी केस चल रहा है, ये तो अभी जेल में था। आप गए वहाँ, आप लोगों ने क्लर्क से डाउन करवाया। अब मुझे बता दो, अगर मैं अब कोर्ट में जाऊँगा तो आप लोगों को मैं घसीट के नहीं ले जाऊँगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट है ना, मेरे बेसिक राइट्स है ना, आप लोगों को मैं घसीट के ले जाऊँगा ना आराम से। लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं आराम से, मैं क्योंकि मैं सोसाइटी में इन स्टूडेंट्स के लिए सफ़र हुआ हूँ, दोबारा होने के लिए तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद जो नया लिस्ट आप लोगों ने निकाला, ब्लर्स को आपने कहा कि उतार दो इसका। अब देख लीजिए नया वाला लिस्ट, वाले लिस्ट में आप देख लीजिए, खुदारा मेरा नाम कहीं है। आपने सीधे क्लर्क को कह दिया उतार दो ये, और बाय हुक और क्रुक मेरा नाम यहाँ कहीं भी नहीं है। 90 प्लस पॉइंट लेने वाला कहीं भी इस लिस्ट में नहीं। बट मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला जो करेगा हम सबों का है वो जो मेरे साथ करता है वो मैं गलत नहीं करता है। आप लोगों ने कर दिया ये तो क्या हुआ? क्योंकि आप लोगों में कांसेप्ट सिर्फ दुश्मनी का ये होता है, अगर ये हाइलाइट करता है तो हमें डाँट पड़ती है फिर।
हमें फटकार पड़ती है, फिर हमें क्वेश्चन पेपर इवैल्यूएट करने के लिए नहीं दिया जाता। अगर कोई मुझ पे उँगली उठाता हो, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा दोस्त है। क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती है ना, तो उनको रिमूव करना चाहिए, तभी तो वो परफेक्ट बनेगा। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आप रिटर्न में क्या करते हो? आप उसको ऑप्रेस करते हो, आप सप्रेस, आप कमज़ोरी ढूँढते हो, कहाँ पर है? आपने निकाली, कमज़ोरी निकाल दिया। मैं सैल्यूट आपको तब भी करता हूँ। और मुझे पता भी है कौन-कौन हो आप लोग। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने जहाँ मेरे गाने लिखे होंगे, जहाँ पर जो लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। लेकिन सिर्फ़ ये है, मुझे जो करोगे मुझे टेंशन नहीं। मैं इन जे-एंड-के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक दफ़ा क्या 1000 बार अपनी जॉब कुर्बान कर सकता हूँ, चाहे परमानेंट हो, और 1000 बार जॉब ही नहीं, 1000 टाइम्स भी अपनी जॉब को मैं सैक्रिफाइस इनके लिए कर सकता हूँ। लेकिन इनको राइट डायरेक्शन दिखा के रखूँगा और इनके राइट्स जो होते हैं, वो इनको अवेयर करके दिखाऊँगा। और अगर आप उनको ऑप्रेस करने की कोशिश करोगे, सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको आपके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा। चाहे कितनी बार मैं लॉस करूँ अपनी जॉब, चाहे मैं हर एक चीज़ अपना खत्म कर लूँ, लेकिन इनके सपोर्ट में हूँ, स्टूडेंट ओरिएंटेड हूँ और हमेशा रहूँगा इनके सपोर्ट में। जब तक अल्लाह ताला ने मेरी जान बख्शी है, ज़िंदगी बख्शी है, तब तक इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ और रहूँगा भी। और आपके जितने भी इरादे हैं, उनको मैं सक्सीड होने नहीं दूँगा। देखिए, जितना भी मैं हाइलाइट इश्यूज़ करता हूँ, उससे रिमूव होता है ना सोसाइटी में जो एरर्स आप करते हो, तब आपको मिर्ची क्यों लगती है आप प्रोफेसर्स को? मुझे बता दो। मैं तो आपको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब आपको मिर्ची क्यों लगती है? तो हो जाओ ना करेक्ट। आपके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, ये तो मिडल क्लास और लोअर क्लास, जिस क्लास से मैं आता हूँ, तो हम लोगों का तो कुछ सोचो आप लोग। बाकी थैंक यू, प्लीज़ एज़ मच एज़ हर एक पे ये पहुँचा दो, ताकि ये सुधर जाएँ ये प्रोफ़ेसर्स और ये एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी काम कर रहे हैं, ये सुधर जाए, ताकि आप लोग मतलब जो आपके राइट्स हो, वो आप लोगों को मिले। ये ड्यूटी आपकी नहीं है, आप लोग भूल गए ए सीरीज़ लिखना, बी सीरीज़, सी सीरीज़। ये ड्यूटी है उनकी, जिनको उसके लिए पे मिलता है और वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी। बाकी थैंक यू।